हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी पुलिस में हिंदी वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम सभी एक नज़र हिंदी वर्णमाला पर डालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण के भेद 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अब स्वर में भी 3 प्रकार होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री आता है। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ आता है। और प्लुत स्वर में ओम, भैया इत्यादि आते हैं। अब आते हैं हम वर्ण के दूसरे विभाजन पर, व्यंजन पर। व्यंजन 2 आधार पर विभाजित किए जाते हैं। पहला स्पर्श के आधार पर और दूसरा श्वास के आधार पर। स्पर्श के आधार पर व्यंजन को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन, तीसरा अंतःस्थ व्यंजन, चौथा ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में सारे वर्ग आते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग कंठ से लगता है, च वर्ग तालु से लगता है और ट वर्ग मूर्धा से लगता है, त वर्ग दंत से लगता है, प वर्ग ओष्ठ से लगता है। उत्क्षिप्त व्यंजन में ड और ढ आता है। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आता है। और ऊष्म व्यंजन में बड़ा श, मूर्धन्य श, सड़क स और हल ह आता है। अब आते हैं श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में विभाजित किया गया है: अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है तथा अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन ह को छोड़कर आता है। आइए एक नज़र देखते हैं इसमें कौन कौन सा व्यंजन है अल्प प्राण में। क, ग, अङ, च, ज, य, ट, ड, अड़, ढ, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, श। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा हल ह आता है। जैसे आइए देखते हैं: ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ह। अब आइए वर्ण के भेद के तीसरे विभाजन पाते हैं अयोगवाह पर। अयोगवाह में 3 आते हैं: अनुस्वार अंग, अनुनासिक अंग, विसर्ग अह। ये तो अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: छत्री छ, जो आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है। त्रयी त्र, जो आधा त और रहर र से मिलकर बनता है। श्र, जो बड़ा श और रहर र से मिलकर बनता है। और ज्ञ, जो आधा ज और य से मिलकर बनता है। अब ऐसे व्यंजन पर हम लोग जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं और अधिकतर समय में ध्यान इस पर लोग नहीं देते हैं, जिसको बोला जाता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें स्वर रहित व्यंजन और उसी का स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होता है। जैसे आधा च और च दोनों मिलकर च बनता है तो बच्चा। उसी तरह क, चक्की, अन्न, लल्ला, बल्ला, रस्सी, लट्टू इत्यादि। दोस्तों, अगर यूपी पुलिस के हिंदी में व्याकरण के लिए ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।